तो हम अपनी मैथ्स प्रैक्टिस की क्लास में किरण पब्लिकेशन से मिक्सचर और एलिगेशन चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे। तो लास्ट क्लास में हम 20 क्वेश्चन पूरे कर चुके थे और आज हम 21 क्वेश्चन से प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो 21st क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि एलॉय ए कंटेन्स मेटल एक्स एंड वाई इन द रेशियो ऑफ 5:2। देखिए एक्स और वाई दो मेटल हैं, ठीक है। पहले में क्या बोल रहा है कि 5:2 के रेशियो में। दूसरे में बोल रहा है एलॉय बी कंटेन्स दीज मेटल्स इन द रेशियो ऑफ 3:4। दूसरे में कितने 3:4 के रेशियो में। उसके बाद बोल रहा है एलॉय सी इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ए एंड बी इन द रेशियो 4:5। द परसेंटेज ऑफ एक्स इन एलॉय सी बता रहा है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, ये देखिए 5 और 2 क्या दिया है 7, और यहाँ भी 5 और 2 7, यानी ये दोनों तो वैल्यू बराबर है, ठीक है। अब बोल रहा है एलॉय सी जो बना है वो किस रेशियो में, तो ये 5:4 के रेशियो में, तो 4:5 के रेशियो में, तो हम इसको भी 4:5 के रेशियो में कर देते, ठीक है। पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसा, तो ये हमारी वैल्यू क्या आएगी, देखिए ये आएगी 5 चौको 20, ठीक है। और यहाँ पर कितना होगा 4 दूनी 8, ठीक है। नई वैल्यू सर्कल कर दे रहा हूँ, 5 दिया 15, और यहाँ पर क्या है 5 चौको 20, ठीक है। तो ये टोटल करेंगे हम, देखिए कितना हो रहा है, ये हो रहा है एलॉय एक्स कितना हो रहा है 35, और ये एलॉय बी कितना हो रहा है 28, ठीक है। ये आ गया हमारा रेशियो। अब हम चाहे तो इसे रेशियो में अभी तोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 7 पन्ना 35 और 7 चौके 28, 5:4, ठीक है। तो अभी ये कितना आ रहा है हमारा, अब ये देखिए ये कितना आ रहा है 5/5 और 4 9 गुणा परसेंटेज निकालने के लिए 100, ठीक है। ये एक्स एलॉय का परसेंटेज निकल रहा है। तो बस अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारी 55 सही 4/9। ये हो गया हमारा आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि द प्राइस ऑफ अ वेराइटी ऑफ अ कमोडिटी इज 7 रुपये पर केजी एंड दैट ऑफ अनदर इज 12 रुपीज़ पर केजी। फाइंड द रेशियो इन विच दीज टू वेराइटीज शुड बी मिक्सड सो दैट द प्राइस ऑफ द मिक्सचर इज 10 रुपीज़ पर केजी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं, हमेशा एलिगेशन लगाते हैं इसमें, ठीक है। तो पहली जो कमोडिटी है उसको कितने 7 रुपये किलो के हिसाब से बेच रहा है, दूसरी कमोडिटी जो है उसको कितने 12 रुपये किलो के हिसाब से बेच रहा है, ठीक है। और तीसरी जो फाइनल कमोडिटी है वो कितनी 10 रुपये किलो की बच रही है। बस इसमें लगा देंगे हम एलिगेशन। अब यहाँ डिफरेंस क्या है 2, यहाँ डिफरेंस कितना है 3, तो ये 2:3, ये हो गया हमारा आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। तो 23 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि 1 कप हैज़ जूस एंड वाटर इन द रेशियो 5:2। देखिए जूस के लिए जे और वाटर इसकी बात हो रही है, ठीक है। बोल रहा है पहले कप में जो जूस और वाटर का रेशियो वो कितना है 5:2, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है विथ वाइल अनदर कप ऑफ द सेम कैपेसिटी, यानी दूसरा कप सेम क्षमता वाला, ठीक है, हैज़ द कैपेसिटी इन द रेशियो ऑफ 7:4। उसमें कंटेंट कितना है, मतलब उसमें जूस और पानी कितना है 7:4 के अनुपात में, ठीक है। अब बोल रहा है कि इन दोनों को मिलाकर एक तीसरे कप में मिला दिया डाल दिया, ठीक है। तो उसमें क्या है ना जूस और पानी का अनुपात क्या होगा, तो देखिए इसमें क्या हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए ये 5 और 2 कितना हो रहा है 7, और ये 7 और 4 ये कितना हो रहा है 11। तो लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है कि दोनों की कैपेसिटी सेम है, तो फिर हमारा वॉल्यूम अलग अलग कैसे आ रहा है, ठीक है। इसलिए हम एलसीएम लेके इसे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे 7 से, तो ये टोटल 77 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसे 11 से मल्टीप्लाई करा तो ये कितना हुआ 55, और ये कितना हुआ 22, ठीक है। उसके बाद ये कितना हुआ 7 7 49, और ये 7 चौको 28, ठीक है। ये आ रहा, अब देखिए आप पता चल रहा है दोनों की बराबर कैपेसिटी है, ठीक है, वॉल्यूम बराबर आ गया। तो बस इसे हम टोटल करेंगे, टोटल कितने करेंगे तो ये कितना आएगा, देखिए वाटर कितना आ रहा है 2 2 4 और 1 5 50, और ये कितना हो रहा है 5 4 9 और 1 10, और ये 5 5 10 और 4 14 की 5 5 10 4 14 का 4 हासिल है 1, और 5 और 5 10 104, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है 104:50, ये आ रहा है हमारा जूस और वाटर। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा, वाटर और जूस, वाटर अनुपात जूस, ये पूछा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको आइए हम क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। तो 25वां क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि मिक्सचर ए कंटेन्स चॉकलेट एंड मिल्क इन द रेशियो 4:3। देखिए मिक्सचर ए जो है उसमें चॉकलेट और मिल्क की बात करिए, ठीक है, किस रेशियो में ये, तो मिक्सचर ए में जो मिल्क है और चॉकलेट है वो कितनी 4:3 के रेशियो में, और मिक्सचर बी कंटेन्स चॉकलेट एंड मिल्क इन द रेशियो 5:2, और मिक्सचर बी जो है उसमें कितने 5:2 में, ठीक है, चॉकलेट और मिल्क। उसके बाद बोल रहा है ए एंड बी आर टेकन इन द रेशियो 5:6 मिक्सड टू फॉर्म अ न्यू मिक्सचर। अब ए और बी जो है ना, ये ए और बी इसको क्या आएगा इस रेशियो में 5:6 के रेशियो मिला दिया, ठीक है। तो बोल रहा है कि परसेंटेज बताना है चॉकलेट करना है मिक्सचर में। तो देखिए इसको कैसे करते हैं हम,
हमने ये देखा 4 और 3 कितना है टोटल 7, यहाँ भी कितना है 7, ठीक है। अब वो अगर ये अलग अलग होता तो हमें बराबर बनाना पड़ता मल्टीप्लाई करके, लेकिन अब इक्वल है तो हमें दिक्कत नहीं है। किस रेशियो में लाने को बोल रहा है? 5:6 के रेशियो में। हो गया 5 और 6 के रेशियो में ए और बी, ठीक है। तो बस ये पूरा 5 और 6 जो इनसे मल्टीप्लाई होगा, आप देखिए 5 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो कितना होगा? 5 चौको 20, ठीक है। 5 तिया 15, सर्कल बना दे रहा हूँ। 6 पंचे 30, ठीक है। और यहाँ पर 6 दूनी 12, ठीक है। आप टोटल करें हम, चॉकलेट कितनी हो गई हमारी? 20 और 30 50, और ये 15 और 12 27, ठीक है। अब चॉकलेट का परसेंटेज पूछा तो क्वेश्चन में, तो परसेंटेज कैसे निकलेगा चॉकलेट का? 50 बटे ये दोनों टोटल कितना है? 77 गुणा 100 परसेंटेज निकालने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा कितना निकलेगा जब हम इसे सॉल्व करेंगे? तो ये हमारा निकलेगा 64.9 कुछ, ठीक है। और ऑप्शन में हमारा क्या है? ऑप्शन में इसके आसपास कौन सा, तो इससे हम 65 लिख सकते हैं राउंड में, तो 65 ये हो गया हमारा आंसर। ये हम क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन 100 लीटर मिक्सचर इज 2:3, ठीक है। मिल्क और वाटर जो है वो किस रेशियो में? मिल्क और वाटर किस रेशियो में? 2:3 के रेशियो में, ठीक है। और 10 लीटर जो मिक्सचर है ना वो निकाल दिया जाता है और दूध के साथ वापस रिप्लेस कर दिया जाता है, यानी 10 लीटर मिक्सचर को निकाला और उसमें 10 लीटर दूध डाल दिया, ठीक है। और ये प्रोसेस को 2 बार और करा जाता है, तो मिल्क का परसेंटेज बताना है फाइनल कितना है। तो देखिए मिल्क बार बार ऐड हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब उसमें तो चेंजेस होगा, ठीक है। लेकिन वाटर क्या है? हमारा कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। मिक्सचर के साथ सिर्फ बाहर निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, मतलब उसमें वापस कुछ नहीं डल रहा है, इसलिए हम वाटर को पकड़ते हैं। इस क्वेश्चन को करने का एक फॉर्मूला होता है कि देखिए जितनी जो भी चीज़ है, मतलब जैसे हम पानी लेकर चल रहे हैं, ठीक है, तो वो हो गया पानी, ठीक है। जैसे हम उसे वाई ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट में लिखते हैं 1 माइनस, यहाँ पर क्या होता है? ये एक्स का मतलब होता है जितनी क्वांटिटी निकाली जा रही है, बटे में होता है टोटल, यानी जितनी उसकी कैपेसिटी है, सी लिख लेते हैं हम, ठीक है, सी कैपेसिटी। और ऊपर एक पावर लग जाती है, एन लिख ली, एन का मतलब है जितने नंबर ऑफ टाइम्स प्रोसेस दोहराई। तो देखिए अब पानी निकलता ही जा रहा है, ठीक है, वापस डाला तो जा नहीं जा रहा, इसलिए हम पानी पकड़ लेते हैं। तो पानी देखिए 60%, मतलब वाई जो है ये 3 है, 3 पानी है, ठीक है। ये रेशियो में हम अगर इसे सॉल्व करके 100 लीटर में से निकालेंगे तो ये पानी की वैल्यू कितनी आएगी हमारी? 60 लीटर, यानी हम इसे लिख लेते हैं 60, ठीक है। अपॉन 1 माइनस एक्स, यानी कितना लीटर निकाला जा रहा है? 10 बटे टोटल क्या है? 100। और कितनी बार प्रोसेस हो रही है? देखिए एक बार तो उसने खुद करके दिखाया कि 10 लीटर हमने निकाल दिया, ठीक है। और 2 बार और हो रही है उसके बाद, यानी 2 और 1 3 बार हो गई टोटल, तो हमने 3 पावर लगा दी। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व करके कितना आएगा? 60। ये देखिए 0 से 0 चला जाएगा और ये 10 में से 1 गया, यानी कि इंटू 9/10। ये हो गई प्रोसेस के 3 बार, ठीक है। इसे सॉल्व करा तो कितना है? 60 इंटू 9 का क्यूब कितना होता है? 729/100, ठीक है। ये हो गया 100 नहीं 1000, ठीक है, 3 0 थे बस। अब इसे जब हमने सॉल्व करा तो ये कितना आएगा हमारा? तो ये हमारा लगभग आएगा, ये 0 से 0 काटेंगे हम, और उसके बाद ये हमारा आएगा 43.74 इस लीटर के आसपास, ठीक है। अब ये तो क्या आ रहा है? ये हमारा आ रहा है वाटर फाइनल मिक्सचर जो है, ठीक है, 2 प्रोसेस के बाद। हमसे क्या पूछा? हमसे पूछा है मिल्क। मिल्क कैसे निकलेगा? टोटल यानी 100 में से, एक मिनट, टोटल ये 100 में से ये 43.74 को माइनस कर देंगे तो मिल्क की वैल्यू आ जाएगी। तो मिल्क की वैल्यू कितनी है ना मिक्सचर में? 56.26 लीटर। और बस यही हमसे आंसर में पूछा था। अब इसको चाहे परसेंटेज में ले लीजिए, लीटर में, क्योंकि 100 से बात हो रही है तो पैसे परसेंटेज भी यही हो जाता है 100 में अगर बात होती तो। ये हम क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा क्या बोल रहा है कि अ बीकर कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स एक्स एंड वाई इन द रेशियो 5:3। देखिए एक्स और वाई रेशियो में एक बीकर है, उसमें क्या है, क्या दिया उसमें? 5:3 के रेशियो में चीज़ें दी है ना। तो बोल रहा है व्हेन 6 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज ड्रॉन ऑफ देन रिप्लेस्ड बाय वाई, द रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई इज टू 5:7। और इसमें से 6 लीटर निकाल लिया, उसके बाद रेशियो कितना हो जाए? 5:7, है ना। और बोल रहा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ एक्स वॉज कंटेंट इन द बीकर इनिशियल। शुरू में एक्स जो था ना इसमें कितना लीटर था, ठीक है। अब देखिए
ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, तो देखिए 6 लीटर निकाल लिया, उससे क्या ही फर्क पड़ेगा, रेशियो तो बदलेगा नहीं ना, रेशियो तो शुरू में वही था, मिक्सचर में वही निकलेगा। तो ये कितना हो रहा है 5 और 3 8, और ये कितना हो रहा है 7 और 5 12। इसे क्या करना पड़ता है हमें, एलसीएम लेके बराबर। अब अगर हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो बराबर हो जाएगा, ये 24 आ जाएगा और ये 24 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 दिया 15, और ये कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9, और ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, और ये हो गया कितना 5 दूनी 10। अब देखिए अब रेशियो क्या हो गया, 15 9 और 10 और ये 14। अब इसमें एक चीज़ आप ध्यान से देख सकते हो कि देखिए y को मिलाया था तो हाँ y इंक्रीज़ हो रहा है ना, कितना इंक्रीज़ हो रहा है +5, और यहाँ पर हमने x को तो सिर्फ निकाल दिया था शुरू में, उसके बाद मिलाया नहीं है सेकंड टाइम में, तो 15 से 10 हो रहा है, ये भी कम हो रहा है कितना 5 से, तो 5 का डिफरेंस आ रहा है दोनों जगह, ठीक है। यानी कि इस 5 की वैल्यू कितनी है 6 लीटर जो कि निकाला, ठीक है। तो 5 की वैल्यू 6 लीटर है, एक की वैल्यू कितनी 6/5, ठीक है। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है 15 की वैल्यू। क्यों, ये वाला 15 जो था हमारा, इस 15 की वैल्यू, ठीक है, इक्वल करने के बाद तो हम निकालेंगे 15 की वैल्यू, तो ये कितनी आएगी 5 तिया 15 6 तिया 18, यानी 18 लीटर। अब ये 18 लीटर जो आई है टोटल कैपेसिटी आई एक्स की, ठीक है। कब, जब हमने निकाल चुके थे 6 लीटर। हमें कब की चाहिए, हमें चाहिए जब 6 लीटर नहीं निकाला था, यानी ये 5:3 रेशियो में। तो ये 18 जो है ना, इसको हम क्या करेंगे, ये 5:3 के रेशियो, यानी कि 8, टोटल 8 हो रहा है ना, तो बस इसको हम बांट देंगे। तो इसको जब हम बांटेंगे तो ये हमारा सॉल्व होकर आएगा लगभग 11.25 लीटर के आसपास, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इनिशियल क्वांटिटी, जब 6 लीटर नहीं बांटा था उस टाइम एक्स की वैल्यू क्या थी, ये हो गया हमारा आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स 2 वेराइटीज ऑफ पल्सेस कॉस्टिंग 15 रुपीज़ एंड 20 रुपीज़ पर kg सो एज टू गेट अ मिक्सचर वर्थ ₹18 पर kg। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, एलिगेशन लगा देते हैं। हमें एक दाल दी है किसती 15 रुपये किलो वाली, 15 रुपये किलो कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या दिया, कॉस्ट प्राइस 20 रुपये किलो, और बेच रहा है कितने 18 रुपये पर किलो। तो सभी चीज़ें क्या है पर किलो कॉस्ट प्राइस है, बस इसमें एलिगेशन पुट कर देंगे। 20 में से 18 गया 2, 18 में से 15 गया 3, 2:3, ये हो गया हमारा आंसर। इस रेशियो में वो दाल को मिलाएगा और बेच देगा तो मुनाफा होगा। आइए वो क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, इन व्हाट प्रोपोर्शन मस्ट वीट of ₹20.40 per kg be mixed with wheat at ₹25.50 per kg so that the mixture is worth ₹23.80 per kg। तो ये भी सेम 28वें क्वेश्चन की तरह, ये देखिए पहली क्वांटिटी कितनी है 20.40 में बेच रहा है पर kg के, ठीक है, हिसाब से, ठीक है। उसके सेकंड क्वांटिटी भी क्या है 25.50 के हिसाब से बेच रहा है। उसके कह रहा फाइनल भाई साहब मैं बेचूंगा 23.80 के हिसाब से। बस इसमें एलिगेशन लगा दो किस रेशियो में निकालना है, तो बस यहाँ से आ जाएगी। देखिए 15 में से 8 गए तो कितने बच रहे हैं ये, तो ये हमारा आ रहा है 1.7, और यहाँ पर देखिए 23.80 में से 20.40 गए तो कितना आ रहा है, पॉइंट तो हो गया 4, ठीक है, और ये हो गया 3.4 है ना, 3.4। ऐसे क्या है, अब देखिए ये देख रहा है किस रेशियो है ये 17 दूनी 34, यानी कि 1:2 का रेशियो बन गया। तो बस ये हो गया हमारा आंसर, इस रेशियो में लाएगा फ़ायदा हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, इन व्हाट रेशियो मस्ट अ शॉपकीपर मिक्स 2 वेराइटीज़ ऑफ राइस वर्थ ₹60 एंड 80 पर kg ताकि मिक्सचर को बेचे 75 रुपये। सेम क्वेश्चन है, देखिए ये टाइप क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर बार बार सवाल आते हैं, एकदम ईजी लेवल का, ठीक है। फिर से देखिए वही है 60 रुपये पर kg की पहली वाली चीज़ है, 80 रुपये की दूसरी वाली है, 75 में बेच रहा है, रेशियो निकालना है बस। 80 में से 75 गए 5, 60 में से 75 में से 60 गए तो कितना बचा 15, यानी कि 1:3 का रेशियो, ये हो गया हमारा आंसर। ये हम क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच अ ग्रोसर शुड मिक्स 2 वेराइटीज ऑफ पल्सेस कॉस्टिंग 75 90। अरे यार वही हिसाब है फिर। तो देखिए पहली चीज़ को क्या बेच रहा है वो 75 रुपये के हिसाब से, दूसरी वाली को 90 रुपये के हिसाब से, दोनों कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। तीसरी वाली बोल रहा है भाई साहब मैं 80 रुपये के हिसाब से बेच रहा हूँ, ठीक है, मतलब सेलिंग प्राइस है, तो CP है एक तरह से। तो बस निकाल दो कितना है डिफरेंस 10, यहाँ पर डिफरेंस कितना है 5, रेशियो कितना हो रहा है 2:1, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस टाइप को याद रखिएगा, बहुत ही इजी टाइप है, इससे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जाम में। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। तो देखिए 32 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, अ बीकर इज फिल्ड विद अ लिक्विड 3 पार्ट्स ऑफ विच आर वाटर एंड 7 पार्ट्स ऑफ मेडिसिन। देखिए
वाटर और मेडिसिन, 3 पार्ट यानी कि क्या है 3:7 का रेशियो कुल मिला के, ठीक है, वाटर और मेडिसिन का। उसके बाद बोल रहा है व्हाट पार्ट ऑफ द मिक्सचर शुड बी रिप्लेस्ड विद वाटर, अच्छा कि पानी के किस हिस्से को रिप्लेस किया जाए ताकि जो नया रेशियो है ना मिक्सचर का वाटर और मेडिसिन का वो 1:1 हो जाए, ये रेशियो 1:1 हो जाए। तो पानी का ऐसा कितना हिस्सा हम निकालें ये पूछ रहा है मिक्सचर का, ठीक है। तो देखिए पानी की बात हो रही है, मेडिसिन को तो छेड़छाड़ करा ही नहीं उसने, वो बोल रहा है, ठीक है। यानी कि अगर हम इसे 7 से मल्टीप्लाई कर दें इस पूरे को, ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये देखिए हमारा बन जाएगा 7 और ये भी 7, यानी नया रेशियो क्या हो रहा है हमारा 3:7 और 7:7। अब यहाँ से एक चीज़ देख सकते हैं, देखिए मेडिसिन को तो छेड़ा ही नहीं, सिर्फ वाटर को छेड़ा, वाटर को छेड़ा तो क्या हुआ 3 से कितना हो गया ये 7। अगर हम इसमें से 4 हटा देंगे, ठीक है, यानी कि मिक्सचर का कौन सा हिस्सा 4 हटा दें पानी का, टोटल यानी 7 और 7 14 में से, तो ये रेशियो क्या हो रहा है 2:7, ठीक है। तो क्या होगा हमारा जो रेशियो है 1:1 हो जाएगा। तो बस ये हो गया हमारा आंसर जो कि उसने पूछा था कि वाटर का कितना हिस्सा हम हटा दें। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, चंपा बाइज टाइप 1 शुगर एट 45 पर kg, ही मिक्सेज इट विद टाइप 2 शुगर हैविंग अ प्राइस ऑफ 48 पर kg, द फाइनल मिक्सचर बिकम 46 पर kg, व्हाट इज द रेशियो ऑफ क्वांटिटी 1 शुगर टू क्वांटिटी 2। अरे सेम क्वेश्चन है वापस, ठीक है। तो देखिए टाइप 1 को कितना रुपये पर kg बेच रही है 45, टाइप 2 को कितने रुपये के हिसाब से 48, फाइनल मिक्सचर कितने बेचेगी 46। निकाल दो, एलिगेशन लगा दो, 48 में 46 गए 2, 46 में से 45 गए 1, अनुपात क्या आ गया 2:1, ये हो गया हमारा आंसर। ये हम क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि कॉपर एंड ब्रॉन्ज आर इन द रेशियो ऑफ 3:4 इन 350 ग्राम ऑफ एन अलॉय, द क्वांटिटी ऑफ कॉपर टू बी एडेड टू मेक इट द रेशियो 4:3। तो देखिए टोटल क्वांटिटी हमें कितनी दी है 350 ग्राम, ठीक है, एक मिक्सचर है। इसमें बोल रहा है कि एक तरफ कॉपर है और एक तरफ ब्रॉन्ज है, किस रेशियो में 3:4 के रेशियो में। अगर हम इसे 3:4 में बांट देंगे तो ये कितना हो रहा है हमारा, ये हो जाएगा 150 ग्राम और ये हो जाएगा 200 ग्राम ब्रॉन्ज, ठीक है। तो बस बोल रहा है कितना कॉपर मिला है, हम देखिए इसको क्या करते हैं 150/200, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि भाई साहब इसमें कॉपर मिलाओ कितना हो रहा है, तो हम इसे x ले लेते हैं, कॉपर को कितना मिला है। ब्रॉन्ज के बारे में तो कोई बात ही नहीं करी इसलिए उसको छोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ पर रेशियो फाइनल मिक्सचर क्या हो जाएगी 4:3 हो जाए। बस अब इसे सॉल्व करिए, 15 3 कितना होता है 45, यानी 450 प्लस ये 3x इज इक्वल टू 4 दूनी 800, ठीक है। तो ये हो गया x, या 800 में से 450 गया कितना बच रहा है 350, डिवाइड किससे करेंगे हम 3 से, क्योंकि ये 3x है, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पर हम जब सॉल्व करेंगे तो कितनी आएगी मेरी 116.67 ग्राम, ये हो गया हमारा आंसर। ये अब हम क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, अ शॉपकीपर मिक्सेस 3 टाइप्स ऑफ राइस कॉस्टिंग 50 रुपये पर किलो। देखिए 50 रुपये पर किलो वाली और 60 रुपये पर किलो वाली और 75 रुपये पर किलो वाली 3 दालें हैं, ठीक है। इनको मिलाया दुकानदार ने किस रेशियो में 3:1:2 के रेशियो में, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है एवरेज कॉस्ट क्या होगी। तो देखिए कुछ नहीं करना है, हम इसमें टोटल निकाल देंगे, टोटल निकालेंगे यानी 53 ये हो गया 150, ठीक है, प्लस ये कितना हो गया 60, प्लस ये 75 दूनी 150, ठीक है। इसका टोटल कितना हो रहा है 150 150 300 300 और ये 360। इसको डिवाइड कर देंगे किससे, नंबर ऑफ़ कितने ये रेशियो क्या था 2:3:1, यानी कि 3 और 3 6। बस जब हमने इससे डिवाइड किया नंबर ऑफ़ अमाउंट से तो बस ये 60 6 36 60, ये आ गया 60 रुपये पर किलो के हिसाब से इसे बेच देगा वो। ये हम क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, राइस वर्थ ₹96 पर kg, यानी 96 रुपये किलो वाला चावल और 104 रुपये किलो वाला चावल, इसको मिक्स किया गया है विद अ थर्ड वेराइटी। थर्ड वेराइटी हमें पता नहीं, उसे हम एक्स लेते हैं, ठीक है, कि इतने रुपये किलो वाला होगा। तो इसको किस रेशियो मिला दिया 1:1:2 के रेशियो मिला दिया, ठीक है। और इस पूरे को उसने बेच कितने पे दिया, तो 113 रुपये पर kg पे बेच दिया, ठीक है। तो 113 रुपये पर kg जो है वो एवरेज निकल गया, ठीक है। तो इसका अगर हम टोटल निकालेंगे, टोटल कितना आएगा हमारा 104, ये 96 और ये प्लस एक्स है, तो ये कितना होगा 2x। इसका एवरेज निकालेंगे हम तो ये कितना आएगा 96 प्लस ये 4, ये कितना हो गया 200 प्लस 2x बटे 2 और 2 4, एवरेज ये होता है एवरेज। अब एवरेज की वैल्यू हमें क्या दे रखी 113 रुपीज़ पर kg, ठीक है। तो बस यहाँ से हम क्या करेंगे
2x इज इक्वल टू, ये 4 से जाएगा मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 की 2, हासिल आई 1, 4 और 1 5 और ये 4, 452। अब ये 200 यहाँ प्लस का यहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी यहाँ से माइनस 200। तो बस x की वैल्यू कितनी होगी इसमें, देखिए कितना होगा 252/2, यानी x की वैल्यू कितनी है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 छींग 12, 126 रुपये पर किलो। ये हो गया हमारा आंसर, जो कि थर्ड वेराइटी थी। आइए हम क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 2 वेराइटीज़ ऑफ टी इज़ ₹300 एंड 375। देखिए 2 तरह की चाय हैं, एक है 300 रुपये किलो वाली, दूसरी है 375 रुपये किलो वाली, ठीक है। इसको थर्ड वेराइटी में मतलब जो इन दोनों क्या है 3:2 के रेशियो मिला है, जो नई चाय निकलेगी उसका रेट क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन क्या है, ये तो हम एवरेज से कर सकते हैं या फिर हम इसमें क्या एलिगेशन लगाते हैं। देखिए पता नहीं हमें कितनी है, ये उसके लिए हमने सर्कल छोड़ा, ठीक है। इससे क्या है 3:2 के रेशियो में बांट दिया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, जैसे ऊपर डिफरेंस कितने का है 75, तो इस 75 को 3:2 के रेशियो में बांट लो, ठीक है। तो कितना आएगा 3 और 2 5, 75 को 5 से भाग करेंगे कितना आएगा 15, तो 15 दूनी 30, ये आ गई इसकी वैल्यू, और 15 तिया 45, ये आ गई इसकी वैल्यू। अब चाहे तो बड़े वाले में से घटा दीजिए या छोटे वाले में ऐड कर दीजिए। तो देखिए 300 में 30 जोड़ेंगे कितना आएगा 330, और 375 में से 45 जाएंगे तो 330, यानी कि जो थर्ड वेराइटी हो रही है नई निकल कर आ रही है उसका एवरेज कितना आंसर होगा 330। आइए हम क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 38 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि इन अ मिक्सचर ऑफ 60 लीटर्स द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:3। देखिए मिल्क M और W, इसका रेशियो क्या बोल रहा है 2:3 है। अब व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड, यानी कितना अमाउंट पानी मिला दिया जाए कि जो नया रेशियो है मिल्क एंड वाटर का वो कितना हो जाए 1:2, ठीक है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, अब देखिए हमें क्या बोल रहा है पानी मिलाने को बोल रहा है, दूध नहीं मिलाने को बोल रहा है, ठीक है। तो अगर हम इस सेकंड वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा देखिए मिल्क बराबर आ जाएगा, नए रेशियो क्या आ जाएगा, ऊपर वाला तो लिख दिया हम 2:3 और नीचे वाला कितना हो जाएगा 2:2, 2 2 = 4, ठीक है। तो ये कितना पानी मिला दिया 1 यूनिट पानी मिला दिया उसने, ठीक है। अब इस 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है हमें। देखिए यहाँ पर क्या 3 और 2 5, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 60, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, ठीक है, यानी 12। तो 12 लीटर हम पानी मिलाएंगे तब जाकर हमारा ये नया रेशियो आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, क्योंकि 1 यूनिट पूछा था, 1 यूनिट हमने निकाल लिया, ये हो गया हमारा आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है 40 लीटर्स ऑफ मिल्क इज केप्ट इन अ कंटेनर, 4 लीटर्स ऑफ मिल्क वॉज removed from this container and replaced with water. This procedure was performed 2 more times. How much milk does the container now hold? तो देखिए इसके लिए हमने एक फॉर्मूला सीखा था x, ठीक है, मतलब x क्या y, ठीक है, यानी ये क्या है जिसे जो टोटल है जिसके बारे में हम निकाल रहे हैं 1 - x, यानी जो रिप्लेस करिए, अपॉन में क्या था टोटल क्वांटिटी, ठीक है। तो हम क्यों लिख लेते हैं क्वांटिटी, अपॉन यहाँ पर क्या था नंबर ऑफ़ टर्म्स, ठीक है, यानी कितनी बार दोहराई प्रोसेस। तो देखिए हमें क्या है मिल्क की निकालने को बोल रहा है, तो मिल्क ही ले लेते हैं, मिल्क ही दिया है हमें क्वेश्चन में। तो इसको कैसे करें हम, मिल्क यानी टोटल ये कितना शुरू में कितना था इनिशियली 40, 1 - x क्या x 4 लीटर निकाल रहा है, ठीक है, रिप्लेसेबल क्वान्टिटी, और टोटल कितना है उसमें टोटल भी 40 लीटर है, ठीक है। और बस ये प्रोसेस कितनी बार हो रही है, तो ये हो रही है देखिए एक बार तो हमारे सामने हो गई और 2 बार और बोल ली उसने, यानी कि 3 बार। बस अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 को काटा, ये आगे 10, तो 40 गुणा 9/10, 9/10 गुणा 9/10, क्योंकि 3 बार प्रोसेस हो रही, ठीक है। तो बस इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व करने के बाद ये हमारा कितना आएगा, ये हमारा आएगा समथिंग 29.16 लीटर। ये हो गया हमारा मिल्क जो फाइनल क्वांटिटी है, ये हो गया हमारा आंसर। तो टाइप 1 के हमारे मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, इसमें सिर्फ 39 क्वेश्चन ही थे और ये पार्ट 2 भी हमारा पूरा हो चुका है। तो नेक्स्ट क्लास से हम टाइप 2 करेंगे मिक्सचर एलिगेशन का, और बस इसी तरह से लगभग 4 क्लासों में मिक्सचर एलिगेशन खत्म हो जाएगा। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो इस मैथ्स प्रैक्टिस की क्लास से जुड़ना चाहते हैं करंट पब्लिकेशन से, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। थैंक यू।